नमस्कार साथियों, कैसा लग रहा है? कोरोना से बाहर निकल गए हैं। अफसोस कि हम लोग 4th लॉकडाउन में आ गए हैं, बट एनी हाउ वी हैव स्टार्टेड टू लिव विद कोरोना। हम लोग अब कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं धीरे धीरे। हमें मालूम है कि ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन काम तो रोक नहीं सकता, काम तो हमें करना ही होगा और काम हम करते आ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमको पॉजिटिव देखना चाहिए, और मैं हमेशा इस चीज को पॉजिटिव देख के ऐसे चल रहा हूं कि मुझे एक बात मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो स्पीड थी, वो स्पीड अगर जिस स्पीड से हम कोरोना से बिफोर कोरोना का चल रहे थे, तो वो स्पीड मेरे हिसाब से, उस स्पीड के हिसाब से जो हम 2021 में पहुंचने वाले हैं अब आफ्टर कोरोना, वो हम 2025 में पहुंचते हैं। मतलब 2025 में जहां पर हमारा बिजनेस पहुंचता, आज क्योंकि हम लोग डिजिटल हो गए हैं, क्योंकि अब हमने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और हमारे बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, तो 2025 में जो लोग अचीव करने वाले थे, जो भी चीज अचीव करने वाले थे, वो 2021 तक पहुंच जाएगा। जो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमको 4 साल का जो पीरियड, 5 साल का जो पीरियड है, वो 1 साल में ही कवर हो जाएगा। तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, और इसके लिए मैं आया आपके पास, आपके बीच में बताने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है कि इवॉल्व इंडिया ने वेबिनार चालू किया है, प्रेजेंटेशन होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, और हम लोग ने सिलेक्टेड लोगों को चूज किया कि हम सिलेक्टेड लोगों के साथ ही स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम लोग डेफिनेटली हम इसको लाखों लाखों तक लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग अभी सिर्फ सीख रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारा जब सिस्टम आई मीन जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर वो छोटी छोटी मीटिंग सारी बंद हो जाएंगी, और यही इसी मीटिंग का इंतजार होगा सब लोगों को। तो खुशखबरी मैं आपको पहले तो ये दे दूं कि हम लोग अब बहुत जल्द हम लोग मीटिंग्स करने वाले हैं, ट्रेनिंग्स करने वाले हैं। वो ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो आप अपने घर पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड तो होगा, लेकिन सेल्फ के लिए होगा, अपने के लिए होगा, कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आपका मूड अगर खराब है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हो, आपकी अगर आदत टालने की है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हो, आपको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है तो वो अच्छा कैसे लगेगा, आपके अंदर का जो पावर है, आपका जो माइंड है, उसका जो पावर है वो क्या है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। उसमें छोटा बच्चा, आपका छोटा बच्चा भी बैठ के देख सकता है, और अगर आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, वो भी देख सकते हैं बैठ के, आपके चाचा जी, चाची जी हैं, फूफा, जो भी लोग आपके घर में हैं, वो सब लोग इस ट्रेनिंग का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसी ऑल इंडिया ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने वाली है, और हमारी मीटिंग हो चुकी है। मेरी पहली मीटिंग, मतलब मेरी हर्षद दीपक सर से बात हो गई है, और भी लीडरों से बातचीत चल रही है, और हम लोग बहुत जल्दी इस सीरीज को चालू करने वाले हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या इससे हमें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ओह, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। देखो, एक बात बताता हूं, कभी भी हम लोग किसी भी बिजनेस को जब करते हैं, तो बिजनेस में किस्मत से बिजनेस नहीं चलता है। बहुत सच्चाई की अगर मैं बात करूं तो केवल मेहनत से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस को चलाने के लिए विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, दिमाग चाहिए, अपने अंदर की शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, विजन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और गोल चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो आपके अंदर है ऑलरेडी, और सिर्फ आपको उससे रूबरू कराना है, उसको पॉलिश करना है, और उसको ठीक करके हमें आगे बढ़ना है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं। जब मैं 2001 में इस बिजनेस में आया था, आप सब जानते ही हैं कि 2001 से पहले इस बिजनेस में, इससे पहले मैं एयरफोर्स में जॉब करता था। मैंने सबसे अच्छी स्कूलिंग्स करी है। मेरे शहर का, जबलपुर का सबसे अच्छा स्कूल था सेंट्रल लॉ स्कूल, वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग करी। फिर मैं एयरफोर्स में आया, तो एयरफोर्स इज वन ऑफ द, आई मीन, जिसपे डिग्निटी है, एक ऐसा फोर्स है जहां पर पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, वहां पर रहते हैं, सीखते हैं, एटिकेट्स है, मैनर्स है, डिसिप्लिन है, आई मीन यू स्पीक अबाउट एनीथिंग एंड इट इज देयर इन एयरफोर्स। तो मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा, मैं अच्छी जगह पर नौकरी किया, मैं अच्छे लोगों के साथ, मेरा सब कुछ था। लेकिन ग्रो अप जो करने की जो बात थी, वहां पर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी ऐसी कि मैं ग्रो तो करना चाहता था, लेकिन ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था, एक लिड लगा हुआ था, तो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब लिड क्या है? ये लिड क्या है? लिड बोलते हैं कि लीडरशिप की लिड में 1 to 10 का स्केल अगर है, और 10 अगर हाईएस्ट है और 1 अगर सबसे लोएस्ट है, तो कहते हैं कि आपका पैमाना देखने का कि आपके ऊपर जो बैठे हैं
अगर वो 4 पे हैं तो आप कितने भी बुद्धिमान हैं, कितने भी क्लेवर हैं, आपके अंदर कितनी भी शक्ति है, कुछ भी है आपके अंदर है, आप उनके लीडरशिप में सिर्फ 3 तक ही रहेंगे। तो ये तो बात हुई कि आप ग्रो तो करना चाहते हैं, लेकिन एक लीडर बैठा हुआ है, लेकिन वो 3 नंबर बैठा है, उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, वो जानता नहीं कुछ, तो उसकी लीडरशिप में आप 3 से आगे ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन अगर नौकरियों की बात करूं तो नौकरियों में आपके पास कितना भी हुनर है, कितना भी स्किल है, सब कुछ है, लेकिन एक पैरामीटर होता है कि आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। जैसे 5 साल में आपको एक प्रमोशन मिलेगा तो आप यहीं तक आएंगे। आपके पास कितना भी काम करने का नॉलेज है, शक्ति है, स्किल है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो आपको प्रमोशन 5 साल में मिला है, हो सकता है वो 1 साल में मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकता क्योंकि पैमाना ऐसा है, क्योंकि वो लिड लगा हुआ है। अब 5 साल की प्रमोशन के बाद मैं आपको अगले, फिर जैसे मेरे एफर्ट्स की बात करूं तो 13 साल का था, ये 13 साल तक मुझे वेट करना था अगले प्रमोशन के लिए। अब उसके अंदर मेरे पास स्किल है, डिटर्मिनेशन है, नॉलेज है, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। मैं 5 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का काम कर सकता हूं, मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं सारे काम बहुत अच्छा कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि रूल ऐसा है, फॉरम ऐसा सेटअप है, तो आपको 13 साल में ही दूसरा प्रमोशन मिलेगा। सॉरी। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि बॉस मेरे अंदर की जो क्षमता है ना, मैं यही हूं, मैं यही अजय पिल्ले, और आपको धीरे धीरे ऐसे ग्रो करना पड़ेगा। और फिर जब मैं दुनिया को देखता था तो मुझे क्या लगता था, मुझे लगता था कि सारी दुनिया जब ऐसी है तो मैं भी ऐसा ही, मेरे अंदर कोई स्पेशल नहीं है, और अगर मेरे अंदर स्पेशल होता तो शायद मैं कहीं और होता, मेरे घर में सब कुछ होता जो होना था। अब यही सोच धीरे धीरे ये जो सोच है, यही हम हो जाते हैं। यही ये इमेज जो है, जो अजय पिल्ले या जो भी हम है, ये सोच धीरे धीरे डेवलप होती है, डेवलप होकर हमारे यहाँ बैठ जाती है। उसके बाद हमारी आंखों के चश्मे से हमको सिर्फ वही दिखता है जो हमने सोच को करके बैठा दिया है। अब बारी आती है इस चश्मे को साफ करने की। अब जब इसको चश्मे को साफ किया जाएगा, जब नॉलेज की ट्रेनिंग होगी, है ना, और नॉलेज की ट्रेनिंग में मुझे बताया गया कि लॉ ऑफ लिड में अगर आप 1 to 10 के स्केल में है और 1 में है तो आप आ नहीं सकते, आपको लिड हटाना होगा और आपको अपने आप को इंप्रूव करना होगा। आप अपने आप को इंप्रूव कैसे करेंगे? जब आप सीखेंगे चीजों को, जब आपको मालूम चलेगा कि आप कर सकते हैं इस काम को, है ना। एक तो होता है कि जब किताब में बता दिया गया कि आपको सुबह उठना है, आपको ये करना है, आपको 4 लिफाफे वहां भेजने हैं, आपको 2 फॉर्म बनाना है, आपको 1 सिग्नल बनाना है, आपको इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ये आपका काम है सुबह से लेकर शाम तक का, और आपने अपना काम किया, खत्म किया, काम खत्म हो गया। एक तो ये हो गया। और एक होता है जहां पर आप अपने आप को डेवलप करते हैं। तो क्या हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। क्या कोई भी इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ओह यस। और मैं आपको बताता हूं, मुझे दुख होता है वो बताते हुए, बहुत सारे लोगों को, यकीन मानना, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो डेवलप हो सकते हैं। उनके अंदर वो सारी चीजें हैं जो किसी और के पास में है। कोई सक्सेसफुल आदमी अगर मर्सिडीज और ऑडी और बीएमडब्ल्यू में चल रहा है तो उसके अंदर ऐसी कोई अलग चीज नहीं है जो मेरे और आपके अंदर नहीं है। लेकिन उनके अंदर की जो मानसिकता है, उनके अंदर जो स्किल है, वो डेवलप्ड है, उसको बहुत अच्छे स्तर पर रखा गया है, इसलिए वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते चले गए। और हमने मान लिया कि हम, देखो एक बात बताऊं, अगर हम 100 नंबर के पेपर में 33 नंबर ही की तैयारी करें तो 25 आएगा स्वाभाविक से। 33 आ सकता है, पता नहीं, 100% नहीं आता। तो हमने मान लिया है कि भाई हमको पास ही होना है, तो जिसको पास ही होना है उसके लिए एग्जाम में 100 में से 33 नंबर ही आएंगे, क्योंकि उसका जो टारगेट है उसका पास का ही टारगेट है। ऐसे मुझे दुख होता है बोलते हुए, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का टारगेट जो है ना, वो सिर्फ पासिंग है। किराया निकल जाए, इंस्टॉलमेंट हो जाए, बच्चों की फीस चली जाए, खाने का राशन का हो जाए, ये सब चीजें जो है, ये सब अगर चल रहा है तो पासिंग मार्क्स से और थोड़े से पैसे जो है वो बैंक में जमा हो जाए। सोचने की बात है, क्या हम उस कैटेगरी में हैं? तो क्या सवाल उठता है, 33 नंबर वाला क्या 100 नंबर ले सकता है? वो ऑफ कोर्स ले सकता है, जब उसे मालूम चलता है कि वो 100 नंबर लेने की काबिलियत रखता है। अगर उसको विश्वास हो जाए कि वो 100 नंबर ले सकता है, तब वो किताबें खोलेगा, तब वो पढ़ाई चालू करेगा, तब वो कोचिंग पर जाएगा, तब वो अपने कोच को ढूंढेगा, तब वो अपनी तैयारियां करेगा। और 100 नंबर की तैयारी करने वाला 33 से पास नहीं होता। 100 नंबर से तैयारी करने वाला हमेशा 90 से, 99 से, 95 से, 92 से, 90 से, 85 से, हद से 70 से पास हो जाता है, नंबर लेके आता है। हमें ये देखना पड़ेगा आज।
क्या हम तैतीस वाले पे बैठे हैं? क्या हमारा सिर्फ खर्चा चल रहा है? क्या ऐसी विपदा जब आई, ऐसी आपदा जब आई, जब सब कुछ बंद हो गया, सारे खर्चे बंद हो गए, क्या हमारी लाइफस्टाइल वैसे ही चल रही थी जैसे कोरोना से पहले थी? ये सोचना पड़ेगा। क्या उतना पैसा हमारे पास था? और अगर लॉकडाउन और बढ़ जाए 3 महीने, तो क्या हमारे पास उतना रिजर्व पैसा है कि हम इसको चला पाए? जानते हो क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। आज सोचना पड़ेगा। हमको कोरोना बहुत सारी बातें सिखा दी है। इस लॉकडाउन में हमको एक बात तो मालूम चल गई कि एक नौकरी से कुछ नहीं हो सकता, एक व्यापार से कुछ नहीं हो सकता, एक कोई काम जिससे आपके घर में पैसा आता है उससे कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ ना कुछ और होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। जैसे हमें समझ में आ गई कि हमें मास्क लगाना है, जैसे हमें समझ में आ गई कोरोना के साथ जीना है, हमें समझ में आ गया कि अभी टीका नहीं लगा है, जब तक टीका नहीं लगा सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हमें समझ में आ गया घर से बाहर निकलते हुए सैनिटाइजर रखना है, घर के अंदर आते हुए हाथ धोना है, कपड़े उतार देने हैं, दूसरे कपड़े पहन लेने हैं, सब्जी भाजी कुछ लेके आते हैं तो उसको रख देना है, अगले दिन उसे यूज करना है। बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ गई। कितने दिनों में? सिर्फ पहले के 15 दिनों में, 20 दिनों में। और अभी तो सिर्फ 50 दिन पार हुए हैं, और 50 दिन पार में हमने अपने आप को समझा लिया, अपने दिल को, कि भाई अब कोरोना के साथ जीना है, घर के बाहर निकलना है, तो जो जो चीजें चाहिए वो चीज के साथ में निकलना है। जिंदगी भी यही सिखा रही है, जिंदगी भी यही बता रही है। आप चाहो तो वो जिंदगी जियो जैसे जी रहे, लेकिन कल को ऐसा कोई अगर महामारी आ गई, कल को कोई ऐसी विपदा आ गई, और कल को अगर हम घर पे बैठ गए, कल को हम बेड में लेट गए, कल को हम अस्पताल में चले गए, कल को हमारे बॉस ने हमको काम से निकाल दिया, कल को हमारी इनकम रुक गई, तो क्या हमारी लाइफस्टाइल वैसी ही चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है? तो ये मेरे और आपके दिल में नहीं है, ये मेरे और आपके साथ में, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर हर किसी के दिमाग में यह है कि पैसा तो होना चाहिए। पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। बहुत शानदार किसी शायर ने ये शायरी बोल करके चले गए, और हमको समझना पड़ेगा इस बात को। तो आज पीरियड गोल्डन आ गया है। गोल्डन पीरियड का मतलब क्या? आज लोग समझ रहे हैं कि बॉस एक काम तो करवाना है, एक काम तो करना है, तो कौन सा काम करेंगे बताइए? कौन सा काम चल रहा है इस वक्त? कंस्ट्रक्शन का काम मेरे को नहीं लगता, कपड़ों का काम मुझे नहीं लगता, खाना रेस्टोरेंट मुझे नहीं लगता, मूवी सीरियल थिएटर्स मुझे नहीं लगता, आइसक्रीम नहीं, कोई नहीं खा रहा, बाहर का खाना कोई नहीं खा रहा, छोले कुलचे गोलगप्पे फुल्की चाट कोई नहीं खा रहा, सब डर रहे हैं। कपड़े कोई बोले कि नहीं जैसे है ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी, जितने भी व्यापारी गण हैं, जितने भी नौकरी वाले लोग हैं, हर कहीं ना कहीं भूचाल सा मचा हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, और हर कोई विकल्प ढूंढ रहा है। और आप, हाँ जी आप ही, हाँ आपको ही पहुंचना है वहां तक। और क्या करना मालूम है? उनको बताना है कि ये वक्त आज क्या बोल रहा है, वक्त चीख चीख के क्या पुकार रहा है। वक्त बोल रहा है कि पैसा तो होना चाहिए, एडवांस में पैसा होना चाहिए, 3, 4, 5 महीने के लिए होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, साथ में अपने आप को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच भी होना चाहिए। जैसे हेलमेट होता है ना, ऐसे एक सुरक्षा कवच भी अंदर होना चाहिए, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इस इम्यूनिटी को बढ़ाना है। सच बताइए कितने लोगों को इम्यूनिटी के बारे में मालूम था कोरोना से पहले? बहुत कम लोगों को मालूम था। आने वाला दिन वेलनेस का है, आने वाला दिन खान पीन का है, आने वाला दिन साफ सफाई का है, आने वाला दिन पैसे कमाने का है, आने वाला दिन दूसरों पे आश्रित रह के नहीं, अपने बलबूते पे करने का है। हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च होने हैं, इलाज के साथ होना है। किसी को आज सरकार देख रही है ना, कल सरकार नहीं देखेगी। आज किसी को कोरोना आ रहा तो सरकार फ्री में सब कुछ करके दे रही है। आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद कोविड-19 अगर किसी को तो पैसे चाहिए। और ये प्रश्न मेरे अंदर नहीं आ रहा, आपके अंदर नहीं आ रहा, हर किसी के अंदर आ रहा है। हमारे पास नोनी है, 1000 रुपए की 2 नोनी अगर दे दिया ना, ज्वाइनिंग आ जाती है। तो 2000 रुपए प्रश्न है, 2000 रुपए क्या मैं अपने परिवार की सुरक्षा चक्र के लिए 2000 रुपए का नोनी ले सकता हूं और सुबह 1 चम्मच शाम को 1 चम्मच पी सकता हूं या पिला सकता हूं? ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सोचिए, प्रश्न मैं आपसे करता हूं, आप पिला सकते हैं नूनी? आप पी सकते हैं नूनी? आप बोलोगे नहीं मेरे को तो कुछ नहीं होगा। 2000 रुपए खर्च करके अगर कोई व्यक्ति एक इतना विशाल बिजनेस में आ सकता है तो मुझे लगता है प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, हाउ मार्केट, तमाम प्रोडक्ट्स हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हम लोग नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नंबर 1 हम लोग हैं, इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कोई भी नहीं है। हम भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान जैसे ग्रंथ लेके आए हैं, लेकिन मुझे अफसोस भी इस बात का है कि सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ही आप प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण हनुमान ही आप प्रमोट कर रहे हैं। अरे आज का दौर इम्यूनिटी बढ़ाने का दौर है। मैं गीता पढ़ के, अकेले गीता पढ़ के क्या करूंगा? अकेले गीता पढ़ने से तो नहीं चलेगा ना काम, तो आपको देखना पड़ेगा। एक बात और जानिए, जिनके घर के परचून की दुकान होती है ना, वो बाहर के शहर की दुकान से खरीदते नहीं है सामान। जिनका अपना डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना, वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लेके अपने घर पर रखते हैं। जाइए जाके चेक कीजिए, बाथरूम में चेक कीजिए कि पेस्ट कौन सा रखा है आपके घर पे। जाइए जाके चेक कीजिए कि मसाले कौन से रखे हैं, सेफ शॉप के रखे हैं, बाहर के रखे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि हम लोग शायद अपने घर में भी नहीं मंगा पाए पूरा? मैं ये नहीं बोलता कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जिसको भी आप आगे सुनाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इतना बड़ा ब्रांड, इतना शानदार प्रोडक्ट, आप जानते हैं कितने लोग सीलिंग पे आए? जानते हैं? सेफ शॉप से लॉकडाउन खुलते ही विशाल रिकॉर्ड सेल मारा, 36 लोग सीलिंग पे आए, सीलिंग और डबल सीलिंग पे। और सीलिंग टूट, कुछ लोगों की सीलिंग टूटी, मेरी सीलिंग टूटी, तो सीलिंग थोड़ी सी टूट गई, मेरी सीलिंग नहीं आई, मेरी सीलिंग टूटी तो टूट गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ चेक कि मतलब 50,000, 80,000, 90,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का, मतलब 1,80,000 भी ठीक है, कोई बात नहीं। 20,000 थोड़ा डाउन हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने लोगों को क्या समझाया मालूम है? मैंने लोगों को बोला आपको अब प्रोडक्ट्स जो है ना, ये भी घर घर तक पहुंचाना है। रीपर्चेसिंग छोड़िए ना, रीपर्चेसिंग का क्या मतलब है? मेरे कोई शब्द ही नहीं समझ में आता रीपर्चेसिंग। आप रीपर्चेसिंग, आपके घर में कॉलगेट खत्म होता है लेके आते हैं, आपके घर में चावल खत्म होता है लेके आते हैं। आपने कभी बोला जाइए रीपर्चेस करके लाइए चावल खत्म हो गया, जाइए आटा रीपर्चेस करके लाइए आटा खत्म हो गया, जाइए दवाइयां खरीद के लाइए तेल खत्म हो गया, जाइए रीपर्चेस करके लाइए, कपड़े फट गए दूसरे कपड़े लेना, रीपर्चेस शब्द हटा दो। हमको हमारे घर में सामान चाहिए यार, और हम अपने सामान यूज करेंगे। हम गर्व के साथ बोलते हैं, बोले चाइनीज को छोड़ो, इंडियन यूज करो। हम बोले इंडियन यूज करो और सेफ शॉप का यूज करो। अगर सेफ शॉप के हो तो सेफ शॉप का यूज करो। और सिर्फ 2-2 हजार के प्रोडक्ट्स करके किसी को भी दे देते हो ना, तो उनको इतना शानदार सा मौका दे देते हो बिजनेस में आने का, इतना शानदार सा मौका। और उसके बाद अच्छा लगे, डेफिनेटली उनको भगवत गीता दीजिए, उनको संपूर्ण हनुमान दीजिए, उनको डिनर सेट दीजिए, उनको जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, उनको कोट पैंट अगर लेना है, उनको सूट लेना है, लेडीज साड़ी लेनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिकमेंड देम। बट अगर आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया है ना, तो उनके घर में हमारे मसाले जरूर पहुंचने चाहिए। मैं आपसे बात बोलूं, एक बार मसाले चख के तो देखो, एक बार मसाले चख के देखो। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं सेफ शॉप से हूं और आप सेफ शॉप से इसलिए बेचो, इसलिए बोल रहा नहीं। मैं बोल रहा हूं बेचो मत, एक बार मसाले चख के देखो। और ना घर वाले बोले कि आज स्वाद छोले बने हैं और आज स्वाद दाल बनी है और आज बहुत शानदार खाना बना है। घर वाले जब बोलेंगे तब तो यकीन हो जाएगा ना, एक बार मंगवाओ तो सही। और एक बार मंगवाओगे तो बार बार मंगवाओगे, बार बार मंगवाओगे, ऐसे ही आप लोगों को बताओगे, लोग बार बार मंगवाओगे, लोग हो गया तो ये बिजनेस बता रहा हूं कि बिजनेस कैसे होगा आगे। यही टाइम है। अब कोरोना ने बता दिया ऑनलाइन ही होना है सब कुछ। अब कोई नहीं आ रहा दुकानों में लेने के लिए, ऑनलाइन बटन पे चलेगा काम। तो 2000 में डायरेक्टर्स, 5 डायरेक्टर ने देख लिया था कि आने वाला समय जो है ऑनलाइन का है। एक बात बता दूं मैं आपको, जब कभी भी हम समय के साथ चलते हैं ना, तो हम लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं। और अगर हम जब समय से आगे चलते हैं ना, तो सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं। और समय के पीछे चलते हैं ना, कि ठीक होगा तब देखेंगे, ठीक होगा तब पीछे, तो हम फिर सक्सेसफुल नहीं होते, फिर हम काश वाले हो जाते हैं। काश कि हमने समय के साथ कर लिया होता। अरे 2000 के प्रोडक्ट अगर जा सकते हैं तो जाना भी चाहिए। और आ रहा हूं मैं बहुत जल्दी ट्रेनिंग लेके। अरे खुशखबरी देता हूं आपको, बहुत शानदार सी खुशखबरी। कल 7 बजे हर्ष सर की ट्रेनिंग है। और हर्ष सर जब तैयारी कर रहे थे तो मैं वहां पर था
और मैं हर समय मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया मतलब इस ट्रेनिंग में क्या क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें जब बताना चालू किया ना तो मेरा दिल ना बाग बाग हो गया। ये मत सोचना कि सिर्फ शॉप के लीडर्स हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, नहीं नहीं, सिर्फ कुछ शॉप के लीडर्स हर तरफ अपना काम कर रहे हैं। कल की ट्रेनिंग जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। कल की ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक ट्रेनिंग तो होगी जहां पर हम लोग नेटवर्किंग की बातें कर रहे हैं कि नेटवर्किंग कैसे करनी है, कैसे सेल्स को आगे पिच करना है, कैसे अपने सीलिंग को आगे बढ़ाना है। आप सोचिए, देखिए 2-2 हज़ार की कितनी सेल चाहिए आपको, आप कैलकुलेट करना 2-2 हज़ार वाली कितनी सेल चाहिए कि आपकी क्या कर लग जाए। मैं 2 हज़ार वाली मैं 10 लोग को देता हूं, लोग 10 लोग को 5 लोग को देते हैं, वो 5 लोग को देते हैं। हफ्ते में अगर 2-2 हज़ार की भी सेल हो रही है ना, हर कोई बंदा करता है। आज 2 हज़ार का नोट जिम में लग के जाते हैं ना, तो सब्जियां खरीदते खरीदते ना 100-200 बच जाते हैं सिर्फ सब्जियों फ्रूट्स खरीदने में। उतने में इतना विशाल बिजनेस मिलता है किसी को, इतना विशाल बिजनेस, सोच के देखिए। तो ये छोटा नहीं है पैसा। हम लोग बड़ा बड़ा करते हैं ना कि हमको 3 आईडी से बिजनेस करेंगे, 4 आईडी से बिजनेस करेंगे। अरे छोड़िए ना, आइए ना, समय के साथ चलते हैं। आइए लोगों को पहुंचाते हैं, हवा के प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज जाइए, साइट को खोलिए, एक एक प्रोडक्ट को पढ़िए और जानिए प्रोडक्ट आपके लिए कितना लाभकारी है। जिन्होंने डायबा पिया है ना, उनसे जाके पूछिए उनका डायबिटीज कैसा है। जिन्होंने लीवर का टॉनिक लिया है ना, उनसे जाके पूछिए उनका लीवर, जिन्होंने पिया उनसे पूछिए आप। जो एसोसिएट नहीं भी है उनको आपने दे दिया है तो उनसे पूछिए आप। जिन्होंने बासमती राइस से पुलाव या बिरयानी खाई है ना, एक बार जाके पूछिए उनसे कैसा है। जिन्होंने मसाले किए ना, उनसे एक बार पूछिए, आपको मालूम चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, मौका है। कल की ट्रेनिंग बहुत उम्दा ट्रेनिंग और बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। और मैं समझता हूं कि कल की ट्रेनिंग में आप लोग जब आएंगे, जरूर आना। जब आप आएंगे तो आप अपना नाम लिखें, आप जो भी लेवल के हैं आप अपना नाम लिखें और शहर लिखें। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से शहर पे हमको देख रहे हैं लोग, ताकि हम अपने काम को और बढ़ा पाए। क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनका नेट स्लो चलता है, क्योंकि उनके अभी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो इसलिए लाइव थोड़ा सा कम है। दुख हमें भी है इस बात का। फोन हमारे पास भी आते हैं, मैसेजेस हमारे पास भी आते हैं कि सर हमारे इतने लोग बैठे हुए हैं, सर वो चल नहीं रहा है, वो टीवी भी लगा के पूरे बैठे हुए हैं लेकिन चल नहीं रहा, अफसोस है। तो हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से शहर तक हमारा पहुंच रहा है कवरेज और कौन कौन से शहर तक नहीं पहुंच रहा है, हमें पहुंचना है। क्योंकि हमारी मोहब्बत हर किसी से है, जितने भी लोग सिर्फ शॉप में है या ऑल इंडिया में। हमारा एक कर्म है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपना प्रेजेंटेशन, अपनी ट्रेनिंग्स आप तक पहुंचाएं, अपनी आवाज आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं, आपको सिखाएं और आपको वहां तक लेके जाएं जहां पर हम आज यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर आपको भी लेके आए। इसलिए सिर्फ सोचने से, प्लान बनाने से नहीं चलेगा, एक्शन में आना होगा। और एक्शन का मतलब अब बाइक में किक मारना नहीं है। एक्शन का मतलब अब सामने बैठना होगा। फोन पे लेके बैठते ना, फोन पे क्या देख पाओगे स्लाइड, आप बताओ। फोन को कनेक्ट कीजिए टीवी के साथ, टैब में लगाइए, लैपटॉप में लगाइए, बैठा के दिखाइए, स्पीकर्स लीजिए, स्पीकर्स लगाइए, सुनाइए लोगों को। इसमें नहीं होता है, उसके बाद में यूट्यूब से निकाल के लिंक आगे भेज दीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, अगर आप रायपुर से हैं, अगर आप बिलासपुर से हैं, अगर आप धनबाद से हैं, अगर आप गुरदासपुर से हैं और आप जिस गांव से हैं, आपका बिजनेस वहां तक रहेगा या उस जिले तक रहेगा? अरे डिजिटल हो गया है, अब ये किसी भी स्टेट में चला जाएगा, किसी भी कंट्री में चला जाएगा। कौन बंदा कहां बैठ के हमको सुन रहा है, अभी यही चाहिए, लाइव हो रहा है। अगर मैं भी लिख दूं कि कहां कहां से देख रहे हो सकता है कि लंदन से मुझे सुन रहे हो, तो आप सोच के देखिए। और अगर हमको वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड क्लास के लोग सुन रहे होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमको सुन रहे हैं, तो हम अपने आप को कहां तक लेके जा रहे हैं, आप सोच के देखिए। इसीलिए जरूरी अब क्या है मालूम है, जैसे मास्क जरूरी है, जैसे ग्लव्स जरूरी है, ऐसे वाईफाई जरूरी है अब घरों में। ये 1 GB का डाटा काम नहीं करता। जब तक ट्रेनिंग का समय होता, 7 बजे का टाइम होता, टिकटॉक खत्म कर देता 1 GB। अब जरूरी है हमें वाईफाई, अब जरूरी है हमें वेबकैम, अब जरूरी है हमें स्पीकर्स छोटे वाले, ये सब कुछ चाहिए। और एक्शन करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा। आप एक्शन लेने तैयार तो करें, आप आए तो सही, आपकी मदद तो कर रहे हैं। आपको ये लिंक ही तो आगे करना है। आपको अपने ये लिंक लेके किसी गेस्टों के पास जाके बैठना है और सेल लेना ना निकल जाए तो बोलना। कल की ट्रेनिंग में मालूम चलेगा कि अगला प्रेजेंटर कौन है। और मैं आपको यहां से बात कर रहा हूं
जो अगली प्रेजेंटेशन होगी ना, जो प्रेजेंटेशन आने वाली है, अमित मिश्रा जी उसको खुद ले रहे हैं, दीपक सर ले रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि जो उस प्रेजेंटेशन को देख लेंगे वो ज्वाइन जरूर करेंगे। आज ये बात बोल रहा हूं, तैयारी तो अभी से होगी। तो कल हर सर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, सुनना जरूर। लोग क्या सोचते हैं कि बस वही है, लिस्ट इन्विटेशन फॉलो पर ट्रेनिंग होती है। अरे लिस्ट इन्विटेशन की फॉलो की सिर्फ यही ट्रेनिंग देनी होती तो हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते। ये तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी एक से बढ़कर ट्रेनिंग होगी। मैं आपसे बोल रहा हूं, जो पहली ट्रेनिंग जो मैं करने वाला हूं, उस ट्रेनिंग में आप अपने पिताजी को बैठा दीजिए, आप अपने बच्चे को बैठा दीजिए। पिताजी की उम्र 80 साल हो सकती है और बच्चे की उम्र 17 साल हो सकती है, 15 साल हो सकती है, 12 साल हो सकती है। समझ में दोनों को आएगा और कंटेंट दोनों के लिए होगा। आप अपनी वाइफ को बैठा दीजिए, माता जी को बैठा दीजिए, उनके लिए भी कंटेंट होगा। समझने की बात है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेनिंग मेरी ली होगी, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि 1 घंटे की, लगभग 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। और ऐसी ही सीरीज हम चालू करने वाले हैं जहां पर हम उस ट्रेनिंग को भी करेंगे। हमारे बहुत, अभी मेरी बात हो रही थी अमित जी से कि हम लोग बहुत जल्दी ऐसे लाइव आएंगे, तो आप अपने जब भी कभी फेसबुक में ना, तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस में लाइव बता देंगे और हम बात करने आ जाएंगे आपसे। अब हमें कोई हॉल बुक नहीं करना है, हमें आपसे बात करना हो तो हमें सिर्फ मैसेज डालना है, वायरल करना है और आ जाना है और आप लोग से बात कर लेना है। तो तैयार रहें आप और अपने लोगों को तैयार करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिल दुखता है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन तो कर गए हमारे इवॉल्व इंडिया के सिस्टम में, लेकिन उन्होंने अपने नीचे वालों को ज्वाइन कराया ही नहीं, उन्होंने वो लिंक भेजा ही नहीं, वो 3 सवाल के जवाब मतलब उन्होंने दिए ही नहीं और वो चेक भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है इसके लिए। वो भी तो करवाइए, वो भी तो काम आपका है। जब आप उनसे वो काम करवाएंगे तभी तो वो आगे करवाएंगे। तो ये काम भी कराना है आपको। देखिए, बड़ा काम करना है तो सोचने से नहीं होगा, बड़ा काम कर रहेंगे तो ताक झाक से नहीं होगा। उसका चेक कितने का है, इसका चेक कितने का है, कितने लोग सीलिंग पे आ गए, कितने लोग कैपिंग पे आ गए, फेसबुक में ये आ गया वो आ गया। आप कहां है आपको देखना है, और आप क्यों नहीं है ये भी आपको देखना है। तो क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी टीम है अगर 2000 की, आपके लोग जो है वो 25 ही है सिर्फ जो उसके अंदर है, और 25 में से जो ऑनलाइन है वो पता नहीं कितने हैं। तो जैसे आप लिस्ट लेके मॉनिटर करते थे ना, कितने गेस्ट आए कितने आए, आपको देखना पड़ेगा। आपको ये रिपोर्टिंग जो है वो डालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। आप एक्शन कीजिए, बाकी काम आप हम पे छोड़िए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार, जय शिव शाम, जय हिंद, जय वॉलंटियर।